ट्रंप बोले राष्ट्रपति बनने से मौत का डर। अमेरिका में एक बार फिर राष्ट्रपति पद की संवेदनशील और खतरनाक प्रकृति उजागर हुई है। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में जारी एक महत्वपूर्ण फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राष्ट्रपति बनना सबसे खतरनाक पेशों में से एक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पद की जिम्मेदारियां केवल नीति निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें व्यक्तिगत जीवन पर भी जोखिम मंडराता है। ट्रंप ने बताया कि उन्हें अभी भी उस दिन की घटना की झंझनाहट महसूस होती है जब 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुई रैली के दौरान एक गोली उनके कान को छूकर निकल गई थी। उन्होंने कहा, कभी कभी उस गोली की झंझनाहट अब भी महसूस होती है। इसी प्रेस वार्ता में उन्होंने रेस कार ड्राइवरों और बुल राइडर्स के मुकाबले अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि रेस कार ड्राइवर की मृत्यु दर लगभग 0.1% होती है, किसी बुल राइडर की भी लगभग इतनी ही, लेकिन राष्ट्रपति बनने पर यह आंकड़ा 5% तक पहुंच जाता है। ट्रंप ने यह भी याद दिलाया कि 15 सितंबर 2024 को फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में गोल्फ खेलते समय उन पर दूसरे जानलेवा हमला भी हुआ था। उस घटना में एक व्यक्ति पर 5 संज्ञेय आरोप लगाए गए हैं, जिन्होंने खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने बताया कि 13 जुलाई 2024 के हमले में सीक्रेट सर्विस ने संदिग्ध को गोली मार दी, जिसमें रैली में 2 लोग घायल और 1 की मौत हुई थी। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान के विशेष सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर खुद उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप भी लगाया। हालांकि ईरान ने इस आरोप से इनकार किया। ट्रंप ने स्वीकार किया कि इन सभी घटनाओं के बावजूद उन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल नहीं छोड़ा, बल्कि अब वे राष्ट्रपति शक्तियों का और विस्तार कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद हुआ जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति प्रशासन को संपूर्ण कार्यकारी आदेश लागू करने की और ताकत दी है। कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि फेडरल जिला न्यायाधीश राष्ट्रपति आदेशों के खिलाफ राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने में असमर्थ होंगे। इस फैसले का अर्थ हुआ कि राष्ट्रपति अपने नीतियों पर न्यायपालिका से तुरंत रोक नहीं लगने देने में सक्षम होंगे, भले ही व्यवस्था में बाद में अदालत में चुनौती हो जाए। इस फैसले का प्रभाव केवल कार्यकारी शक्तियों तक सीमित नहीं है, यह नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को भी प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए आदेश जन्माधिकार नागरिकता पर लागू हुआ, जिसे ट्रंप प्रशासन निरस्त करने की कोशिश कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिससे पूरे देश में नागरिकता के अधिकारों को लेकर अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। ट्रंप ने अपने समर्थकों के बारे में भी कहा, यह पद न केवल खतरनाक है, बल्कि इसमें कई बार आपको मौत का सामना करना पड़ता है। उन्होंने निशानेबाजी की घटनाओं को राजनीतिक हिंसा का हिस्सा बताते हुए कहा कि 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हमले के बाद से अब तक 300 से अधिक राजनीतिक हिंसा की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। फैसले के आलोचकों ने अदालत की कट्टर पकड़ की निंदा की है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अब राष्ट्रपति को ऐसी शक्तियां दे रहा है कि जो संविधान में निर्धारित न्यायपालिका की भूमिका को कमजोर कर देता है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय में न्यायमूर्ति सोनिया सोटोमयोर और केतन जी ब्राउन जैक्सन ने लिखा है कि यह संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर करने जैसा है, जो कानून के शासन को खतरे में डालता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रंप इस फैसले का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों पर हमले तेज करने और अपने समर्थकों के बीच एक मजबूत छवि कायम करने के लिए करने की योजना बना रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कभी कभी लक्षित विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इस विवादास्पद माहौल में अमेरिका में राजनीतिक हिंसा की लपटें लगातार बढ़ रही हैं। जनवरी 2021 के बाद से 300 से अधिक राजनीतिक हिंसा की घटनाएं दर्ज हुई हैं। घरेलू सुरक्षा जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि आगामी चुनावों के दौरान भी हिंसक उपायों की आशंका बनी हुई है। आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रपति पद के साथ मिलने वाले खतरों में वृद्धि हुई है। ट्रंप ने इसे एक ऐसा पेशा बताया जिसे चुनने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने पहले यह सब जान लिया होता तो शायद एक भी चुनाव न लड़ते। राष्ट्रपति पद के साथ संतुलन बनाए रखना राष्ट्र की सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा दोनों एक चुनौतीपूर्ण भूमिका बन गई है।